नमस्कार दोस्तों, हिमाचल नाउ न्यूज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में अगर किसानों के हितों की बात ना हो तो वो भी जो है जायज़ नहीं गुजरती है बात। तो ऐसे में कृषि विभाग जिला सिरमौर ने राष्ट्रीय बांस मिशन के तहत एकीकृत कृषि प्रणाली पर एक दिवसीय का आज कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में बतौर मुख्य अतिथि सोनाक्षी तोमर जो एडीसी हैं नाहन की जिला सिरमौर की, उन्होंने किसानों को कृषि तथा उद्यान विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं के तहत दी जा रही वित्तीय सहायता लाभ देने के लिए आगे आना चाहिए, ये उन्होंने कहा। वे बतौर मुख्य अतिथि इस कार्यक्रम में उपस्थित थी। मुख्य अतिथि ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने तो किसानों से आग्रह किया कि वो इस पद्धति को आने वाले समय में भी जारी रखें ताकि लोगों तक जहर मुक्त खाद्य उत्पाद पहुंच सके और स्वास्थ्य के साथ साथ पर्यावरण को भी शुद्ध रखा जा सके। तो मुख्य अतिथि द्वारा इस कार्यशाला के दौरान कृषि में उत्कृष्ट कार्य कर रहे किसानों को भी सम्मानित किया गया। ये बड़ा अच्छा आज ये प्रोग्राम हुआ। तो किसानों ने इस दौरान सवाल जवाब भी किए। प्राकृतिक खेती से जुड़े हुए कुछ सवाल भी थे। ये राजगढ़ से एक प्रोग्रेसिव किसान है जिन्होंने इस प्राकृतिक खेती के बारे में जो एकीकृत कृषि प्रणाली है इसको लेकर के जो कार्यशाला हुई उसमें सवाल जवाब भी किए। शी हार्ट से जुड़ी हुई महिला है, सचिव है शी हार्ट की। शी हार्ट एक ऐसा प्रयास है महिलाओं को स्वरोजगार देने के लिए। यहाँ के पूर्व उपायुक्त जो थे डॉक्टर आर.के. परूथी और एसडीएम उस समय पछात थी, इनके ही प्रयासों से ये संभव हो पाया था कि आज ये शी हार्ट एक बुलंदी को छू रहा है और इसका अनुसरण भी करे। सरकार भी इसकी प्रशंसा कर रही है। तो मुख्य अतिथि द्वारा इस कार्यशाला के दौरान कृषि में उत्कृष्ट कार्य कर रहे किसानों को सम्मानित भी किया। अन्य विभाग से आए हुए अधिकारियों को मुख्य अतिथि द्वारा सम्मानित किया गया। उन्होंने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को अन्य महिलाओं को प्रेरित करने को कहा। कार्यशाला के दौरान उप निदेशक कृषि विभाग जो है डॉक्टर राजेंद्र ठाकुर ने एकीकृत कृषि प्रणाली के बारे में किसानों को अवगत भी कराया। कार्यशाला में उप निदेशक पशुपालन विभाग डॉक्टर नीरू शबनम ने किसानों को रेबीज के बारे में जागरूक किया। इसके अतिरिक्त उप निदेशक उद्यान विभाग सतीश शर्मा, परियोजना निदेशक आत्मा डॉक्टर साहिब सिंह, जायका परियोजना डॉक्टर रामनाथ, विपणन सचिव एपीएमसी डॉक्टर राजकुमार इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। सबने अपने अपने विभागों से संबंधित जानकारियां भी इनको दी। तो ये देखिए आप किस प्रकार किसानों को जो है जो प्रोग्रेसिव किसान थे और अधिकारी हैं इनको सम्मानित किया गया। तो कृषि विभाग हिमाचल प्रदेश एक नई पहल की ओर आगे बढ़ रहा है और आज के कार्यक्रम में जो किसानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है उसको लेकर के अतिरिक्त उपायुक्त उत्साहित भी रही। बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया जा रहा है और मैं धन्यवाद भी करना चाहूँगी इसमें हमारे डायरेक्टर साहब का एग्रीकल्चर का कि उन्होंने एक प्लेटफॉर्म यहाँ दिया है हमारे फार्मिंग कम्युनिटी को, हमारे कृषक जनों को, कि वो यहाँ आके अपनी समस्याओं का हल ढूंढ सकें और हमें बता भी सकें कि हमारी तरफ से क्या कमी हो रही है। डिपार्टमेंट में बहुत सारी स्कीम्स हैं हमारे सरकार द्वारा जो प्रोवाइड की जा रही है, उसमें कई बार जागरूकता नहीं होती, कई बार जानकारी नहीं होती और दूर दराज के जो हमारे फार्मिंग कम्युनिटीज़ हैं उनको बहुत पता नहीं होता है कि किस तरह से इसको करना है या कैसे अपना आगे उपज बढ़ानी है, उसका पहले क्या करना है, उसके बाद क्या करना है। तो उन सभी के बारे में यहाँ जानकारी दी जाएगी और बहुत खुशी हो रही है मुझे कहते हुए कि अभी प्रोग्राम मैंने देखा कि काफ़ी दूर दराज से हमारे फार्मिंग कम्युनिटी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे कृषक भाई बहन भाई बंधु जो जुड़े हुए हैं। मैं बहुत खुश हूँ ये भी कहते हुए कि बहुत सारी महिलाएं भी हमारे साथ आज जुड़ी हुई हैं। अक्सर हम देखते हैं कि महिलाएं नहीं निकलती हैं अपने घर से बाहर और कई बार ऐसे प्रोग्राम्स भी नहीं अटेंड करने आ पाती हैं, पर बहुत अच्छा लगा देख के कि महिलाएं आई हैं, बहुत दूर दराज के एरिया से आई। उन्होंने ये स्पेशल इनिशिएटिव लिया है, उन्होंने इतना अपना पेन लिया कि यहाँ तक वो आए और इसको सीखने के लिए। तो इतना तो मैं कह सकती हूँ कि हमारे प्रदेश में जितने भी हमारे कृषक जन हैं वो बहुत तत्पर भी हैं सीखने के लिए, जानने के लिए। तो मैं यही कोशिश मेरी तरफ से रहेगी कि हम अपने डिपार्टमेंट के थ्रू और हमारी जो स्कीम्स हैं उसका लाभ हम एक एक फार्मिंग कम्युनिटी तक पहुंचा सकें इन्हीं प्लेटफॉर्म के माध्यम से। तो आज जो कार्यक्रम ये हुआ है इसमें सारी जागरूकता दी जाएगी कि कैसे उनको अपनी उपज बढ़ानी है और किस तरह से वो इसको एक बिजनेस ओरिएंटेड तरीके से लेके जा सकते हैं। तो आज की वर्कशॉप सक्सेसफुल रहे इसी की मैं कामना करती हूँ। सभी जो मेरे कृषक भाई बहन मुझे सुन पा रहे हैं, मैं आपसे बस अनुरोध करना चाहूँगी छोटा सा कि जब भी ऐसी आपको जानकारी मिले कि ऐसा कोई वर्कशॉप आपके साथ में या कहीं पास में हो रहा है उसको ज़रूर जाके अटेंड करें, आज से आप ही को लाभ होगा। धन्यवाद। ये जो कार्यशाला थी ये हम लास्ट ईयर ही ड्यू थी क्योंकि कोविड की वजह से हम इसको कर नहीं पाए थे। तो इस साल हमें अभी मौका मिला तो हमने जो किसान हमारे
बैम्बू मिशन से जुड़े थे और इवन स्वयं सहायता समूह जो लेडीज़ के हमारे साथ जो जुड़े थे, उन सबको इकट्ठा करके हमने उनकी जो परेशानियाँ थी, जैसे एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड है, हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड है और एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, वेजिटेबल प्रोडक्शन से रिलेटेड है, उन सब के लिए एक्सपर्ट हमने बुलाए और सबका एक टेक्निकल सेशन रखा और साथ में जो नेचुरल फार्मिंग में उनके जो एक्सपीरियंसेस और जो कुछ डाउट्स हैं फार्मर्स के, उसको भी आज हम क्लियर कर रहे हैं उनको। और जो उनका जो एक्सपीरियंस है अभी एडीसी मैम सुन के गए और उनका जो उनमें जो जैसे बताया कि फर्स्ट उसमें 80% तक यील्ड आ जाती है, 20% तक लॉस हो जाता है, तो उस तरह के कुछ रिव्यूज़ हमारे फार्मर की तरफ से आ रहे हैं, वो हम आज विचार उनके साथ साझा करेंगे और जो भी टेक्निकलिटी में जो भी उनको दिक्कतें आ रही है उनका हम निदान करेंगे। उसके अलावा डिपार्टमेंट की भी जितनी भी डेवलपमेंट स्कीमें हैं, कई किसानों को हमारे पता नहीं है और ये हमारे बीच आज कुछ मैक्सिमम लोग ट्रेनर फार्मर है, ये और ज़्यादा किसानों को इसके बारे में बताएंगे और जो भी हमारे विभाग की गतिविधियाँ हैं, जो डेवलपमेंट स्कीम सब, उनके बारे में उनको बिल्कुल बारीकी से समझाया जाएगा। बहरहाल जहर मुक्त खेती को लेकर के जिस प्रकार सुभाष पार्लेकर प्राकृतिक खेती के लिए आज सरकार प्रेरित कर रही है, निश्चित ही ये एक बड़ा अच्छा प्रयास है, क्योंकि खाद्य पदार्थ हमारे जीवन का आधार है और ये जहर मुक्त हो और उसमें किसान की भागीदारी सुनिश्चित हो, उन्हें इससे लाभ भी मिले और लोगों का स्वास्थ्य भी उत्तम रहे, ये बहुत जरूरी विषय है। और ये कार्यशाला इसके लिए आज एक बड़ा समाधान, उत्तम समाधान भी साबित हुई है। HNN न्यूज के लिए नाहन से शैलेश सैनी की रिपोर्ट।